एक प्रॉमिस करूं, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और इसके मैसेज को समझा तो आई गारंटी यू आप लाइफ में अननेसेसरी चीजें खरीदना बंद कर देंगे। वी ह्यूमंस लव टू बाय, डोंट वी? देखो ना कैसे उन पुराने हाट बाजारों की गलियों से लेकर आज के इन मैसिव शॉपिंग मॉल्स तक चीजों को देखना, उन्हें खरीदना हमें हमेशा से फैसिनेट करता रहा है। और आज के टाइम में तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस फोन उठाओ, Amazon, Flipkart या Myntra स्क्रॉल करो एंड एवरीथिंग इज डिलीवर्ड राइट टू योर होम। पर क्या हमारे हर एक ऑर्डर के पीछे का रीजन सेम होता है? आप कहोगे एब्सोल्युटली नॉट। कभी हम वो खरीदते हैं जिसकी हमें जेन्युइनली जरूरत होती है, तो कभी ये सोचकर कि जस्ट इन केस क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए, और कभी कभी वी बाय जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट, है ना? टू बी ऑनेस्ट, बाइंग थिंग्स इज नॉट अ क्राइम। सर्वाइवल के लिए बेसिक नेसेसिटीज तो सबकी होती है ना, और आप मानो या ना मानो पर शॉपिंग का कीड़ा सब में है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब शॉपिंग एक जरूरत नहीं, आपका एक एडिक्शन बन जाए। एंड दैट्स द क्वेश्चन कि हम आखिर खरीदते क्यों हैं? सिर्फ जिंदा रहने के लिए? नॉट एट ऑल। हम खरीदते हैं स्टेटस के लिए, पावर दिखाने के लिए एंड मेनली सोशल वैलिडेशन के लिए। इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को देखकर फेमस जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, इंसान अपनी खुद की इनर पीस और खुशी से ज्यादा इस बात से ऑब्सेस्ड रहता है कि दूसरों की नजरों में उसकी इमेज क्या है। सो वी बेसिकली बाय थिंग्स ताकि सोसाइटी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू दे, लोग हमें थोड़ी इंपॉर्टेंस दे, हमारी कदर करें। But the will to buy comes with sacrifice. See, शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए कोई जॉब या काम करना पड़ता है, और उस हार्डवर्क में चला जाता है आपकी लाइफ का पीक टाइम और पीस ऑफ माइंड। सो टू बाईपास दीज स्टेप्स, लोग EMI या लोन लेकर अपनी बजट से बाहर जाकर एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, और एक इमेजिनरी स्टेटस के चक्कर में बेसिकली अपनी लाइफ की फ्रीडम को गिरवी रख देते हैं। क्योंकि हर चीज वक्त मांगती है। जो चीज आपने खरीदी, अब वो आपसे आपकी एनर्जी डिमांड कर रही है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, यार जो भी कहो, नई चीजें खरीदने से कम खुशी तो मिलती है, राइट? वेल, रियलिटी में मटेरियल थिंग्स आपको खुश जरूर करती है, बट सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए। और साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं, जहां प्रॉब्लम चीजों में नहीं, हमारे दिमाग में है। हम बहुत जल्दी नई चीजों से बोर हो जाते हैं। जैसे जब तक वो लेटेस्ट आईफोन हाथ में नहीं आता, हम उसके लिए पागल रहते हैं, पर मिलने के कुछ हफ्ते बाद ही उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर कुछ महीने के बाद अगेन वी डिमांड द नेक्स्ट मॉडल। तो फिर सोल्यूशन क्या है? और अगर हम ये अननेसेसरी शॉपिंग बंद कर दें तो लाइफ में एक्चुअली क्या चेंज आएगा? इसका जवाब एक कहानी से देता हूं। कहानी है एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर डायोजेनीज की, एक ट्रू एंटी कंज्यूमरिस्ट। उनके पास लिटरली अपना कहने को कुछ नहीं था, एक इंसान जो सड़क पर एक लकड़ी के बैरल में सोता हो। ऐसे ही एक बार जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके पास आकर कहा, आई एम द किंग ऑफ दिस कंट्री, सो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डायोजेनीज जो सड़क किनारे धूप सेक रहे थे, वो बिना किसी हेजिटेशन के कहा, हाँ बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा साइड हट जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर धूप नहीं आ रही। शायद आज के मॉडर्न एज में ये लाइफस्टाइल एक्सट्रीम लगे, बट द कोर फिलॉसफी इज माइंड ब्लोइंग। द लेस यू हैव टू लूज, द फ्रीयर यू आर। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, हम सब डायोजेनीज तो बन नहीं सकते। सड़क पर एक बैरल में रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें कैसे समझ आएगा कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? इसका एक बहुत ब्रिलियंट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया था एंशिएंट ग्रीस के एक और ग्रेट फिलोसोफर एपिक्यूरस ने, जिन्होंने हमारे डिजायर्स यानी हमारी ख्वाहिशों को 3 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1, नेचुरल एंड नेसेसरी डिजायर्स, जैसे बेसिक फूड, पानी, शेल्टर और कपड़े। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते और इन्हें सेटिस्फाई करना बहुत आसान होता है। नंबर 2, नेचुरल बट अननेसेसरी डिजायर्स, जैसे लग्जरी डाइनिंग या एक बहुत लैविश आलीशान घर। ये आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस जरूर देते हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए इनकी कोई एब्सोल्यूट नीड नहीं है। एपिक्यूरस ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, जो इंसान थोड़े में खुश नहीं हो सकता, वो दुनिया की किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। नंबर 3, वेन डिजायर्स, यानी ईगो ड्रिवन ख्वाहिशें, जैसे एंडलेस वेल्थ, पावर, फेम या शो ऑफ करना। ये डिजायर्स आपको खुशी से ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि इनकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आपको जितना मिलेगा आप उतना और मांगेंगे, इसीलिए ये आपको कभी एक्चुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी लगभग हर एक परचेज एपिक्यूरस की इन्हीं 3 कैटेगरी में फिट होती है। इन दिस फिलॉसफी, ट्रू हैप्पीनेस के लिए आपका मेन फोकस फर्स्ट कैटेगरी पर होना चाहिए, पर आप ओकेजनली सेकंड कैटेगरी एंजॉय कर सकते हैं, बट विद बाउंड्रीज। लेकिन वो जो थर्ड कैटेगरी है, ईगो और स्टेटस वाली, दैट इज अ बिग रेड फ्लैग। उसे कंप्लीटली अवॉइड करना है।
और अगर हम ऑनेस्टी के साथ अपने पिछले कुछ परचेसेस को देखें तो इजीली पता चल जाएगा कि बहुत सी चीजें बस उस टेम्पररी डोपामिन हिट के लिए थी। एक्चुअल सर्वाइवल या मेंटल पीस से इसका कोई जरूरी नाता नहीं था। इन शॉर्ट, जरूरतें जितनी कम होंगी ये रैट रेस उतनी ही इररेलेवेंट लगने लगेगी। न सोसाइटी का प्रेशर, न फेक स्टेटस का बोझ। तो अगली बार जब फोन उठाकर बाय नाउ पर क्लिक करने वाले हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं वाकई ये चाहता हूँ या सोसाइटी चाहती है कि मैं ये खरीदूं।